हार्दिक स्वागत है आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल जीरो में। आज हम लोग सेट चैप्टर का आगे के पोर्शन पे डिस्कशन करेंगे। उसमें क्या था, वेन डायग्राम था। ठीक है, वेन डायग्राम था। ठीक है, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या है, क्यों है, कैसे है, उसको जरा सा जानते हैं। ठीक है, डायग्राम, वेन डायग्राम। ठीक है, सेट के बीच में रिलेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग एक ग्राफिकल पिक्टोरियल मेथड यूज करते हैं और उसे ही हम लोग बोलते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट सबसे पहले एक मैथमेटिशियन थे यूलर, वो लाए थे, और इनके बाद एक और मैथमेटिशियन आए वेन, वो इसको पूरी अच्छी तरीके से डिस्क्राइब की, इसीलिए इसका नाम पड़ गया वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में होता क्या है, एक यूनिवर्सल सेट होता है जिसको हम लोग एक रेक्टेंगल की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसमें एलिमेंट होता है, सेट होता है। सेट को हम लोग ए से सर्कल से रिप्रेजेंट किए, तो ये ही है ग्राफिकल या पिक्टोरियल मेथड सेट को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, तो रिप्रेजेंट करते हैं, सेट के बारे में जानते हैं क्या है, कैसा रिलेशन होता है। जैसे कि पहला क्या है, यूनियन ऑफ टू सेट। क्या है, यूनियन ऑफ टू सेट। टू सेट, यूनियन ऑफ टू सेट। यूनियन का सिंबल होता है ऐसे, यू की तरह ही सिंबल होता है। कैसा होता है, यू की तरह सिंबल होता है। क्या है, ए एक सेट है, बी एक सेट है, ए यूनियन बी लाना है तो ए के एलिमेंट को बी के एलिमेंट को कंबाइन कर देते हैं, वही कहलाता है ए यूनियन बी। जैसे कि ए का एलिमेंट मान लेते हैं 1 2 3 और बी का एलिमेंट मान लेते हैं 4 5 6। करना क्या, ए यूनियन बी लाना है, ए यूनियन बी लाना है, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6। एक्चुअली में क्या कॉम्बिनेशन है, कंबाइंड है। ए यूनियन बी को हम लोग कंबाइन कर दिए, यूनियन पढ़ते कैसे, यूनियन। ठीक है, लिखते कैसे है, ऐसे सिंपली ऐसे लिखते हैं। ठीक है, यू। और इसके बाद इसको जैसे हम लोग अगर डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। उसके बाद में ये सेट ए, ये सेट बी, ए और बी कर क्या रहे हैं, ए और बी के एलिमेंट को क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। तो ए में जितना एलिमेंट है, बी में जितना एलिमेंट, सबके एलिमेंट को क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर दे रहे हैं। तो ये क्या कहला रहा है, यूनियन, ए यूनियन बी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ ना, यूनियन। ठीक है, ये पूरा जो मैंने डॉट डॉट ब्लू पेन से जो मैंने डॉट डॉट किया वो क्या है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, सेट ए का एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट कंबाइन कर देना है। सीधी सी बात है, बहुत ही ईजी है। जो क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर करने का कोशिश करने से, क्वेश्चन करने का सॉल्व आसानी से हो जाएगा। ठीक है, ये यूनियन था। उसके बाद क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ अ टू सेट। क्या मैंने बोला, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। क्या बोला, इंटरसेक्शन ऑफ अ टू सेट। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या है, इंटरसेक्शन का सिंबल क्या होता है, ऐसे होता है। ए जो हम लिखते हैं ना, ये ए लिखे ना, तो ए के बीच में ये देते हैं ना, ये वाला ये नहीं देना। ठीक है, ए उसके तरह हो गया इंटरसेक्शन। ठीक है, ठीक है, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो गया ए और बी में जो एलिमेंट कॉमन है उसको लिखना। मतलब कि मान लेते हैं सेट ए में जो एलिमेंट है 1 2 3 4 और सेट बी में जो एलिमेंट है 2 4 6 8। करना क्या है, इंटरसेक्शन। क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो गया, ए और बी में जो कॉमन है, कॉमन क्या है, जैसे गौर करो तो 2 4 2 4 कॉमन हो गया, तो क्या होगा 2 4। ये क्या कहलाए, इंटरसेक्शन कहलाएगा। ए इंटरसेक्शन बी ऐसे होगा। इसको अगर हम लोग ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट करने का कोशिश करें तो क्या होगा, ये एज यूजुअल जैसे करते हैं ये। उसके बाद क्या है, ए और बी, ए और बी दो सेट था। ये नज़र आ रहा है क्या, ये कॉमन नज़र आ रहा है क्या, देखो तो दोनों में कॉमन आ रहा है नज़र, ये दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, कॉमन कॉमन कॉमन, ए इंटरसेक्शन बी। ये जो कॉमन है ना, जिसको हम क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, जो ए और बी के बीच में कॉमन होगा, जो ए और बी के बीच में कॉमन होगा। अगर हम लोग इसको जरा सा इस सेट, ये जो मैंने लिखा ना, इसको अगर उसके ऊपर उस पर लिखें तो कैसे होगा, जैसे देखो इसको हम इरेज कर दिए अगर, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से था ना। ठीक है, तो क्या है, ए में क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्लियर। और क्या 2 4 6 8, तो देखो ए में भी 2 और 4 है, बी में भी 2 और 4 है, तो 6 और 8, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये हो गया, ये इंटरसेक्शन हो गया। ठीक है, अब क्या है, डिफरेंस ऑफ अ टू सेट। कि ऐसा तो है नहीं ना कि मैं तुरंत इरेज कर दे रहा हूँ, आप लोग नहीं देख पा रहे होंगे। अच्छा, मैं नेक्स्ट टाइम से थोड़ा सा टाइम दे दूंगा ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले पाएँ या समझ पाए क्या था, नोट्स बना पाए। ठीक है,
कोई प्रॉब्लम अगर है ना तो कमेंट किया करोगे, ठीक है, कि हाँ यहाँ पे थोड़ा सा आप सुधार कर लीजिए, वहाँ पे कर लीजिए, ठीक है, तो तुम लोग के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। अब क्या है, इंटरसेक्शन हो गया, यूनियन हो गया, डिफरेंस ऑफ टू सेट क्या है, डिफरेंस ऑफ टू सेट, ठीक है। ए एक सेट है और इसे मान लेते एलिमेंट है 1 2 3 4 5, और बी एक सेट है, मान लेते 2 4 5 6 7। करना क्या है, ए माइनस बी, करना क्या है, ए माइनस बी, करना क्या है, ए माइनस बी। ए है 1 2 3 4 5, बी है 2 4 5 6 7। तो देखो पहले देखते हैं क्या क्या कॉमन है। 2 4 5, यहाँ 2 4 5 हट गया, बचा क्या, 1 3 4, यही हुआ ना, ए माइनस थ्री। ये कुछ उस तरह से नहीं हुआ, बचपन में हम लोग पढ़ते थे कि 4 माइनस थ्री करो, 4 माइनस थ्री, तो 4 को 1 2 3 4, 3 में 1 2 3 माइनस करना, एक एक कटा, एक एक कटा, एक एक कटा, बचा क्या, एक। ये तरीका है ना, यहाँ मेरे ख्याल से वही है, ए माइनस बी। अगर बी माइनस ए बोल दे, क्या बोल दे, बी माइनस ए, क्या बोले, बी माइनस से, तो बी को ए को सब, बी से ए को सेपरेट करना होगा। तो बी में क्या एलिमेंट देखो, तो 2 4 5 6 7, यहाँ क्या 1 2 3 4 5, फिर से वही काम बात, कॉमन क्या है 2 4 5, बच क्या गया 6 7। देख पा रहे हो, ए माइनस बी और बी माइनस सी दोनों अलग है, ये कभी इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है, क्लियर हुआ ना ये बात है। अच्छा, इसको हम लोग अगर हम लोग ग्राफ से इसको भी रिप्रेजेंट करें, ग्राफ से अगर इसको भी रिप्रेजेंट करें, तो ए और बी, ए एक सेट है, बी एक सेट है, ठीक है। ए माइनस बी, ए माइनस बी, अच्छा ए माइनस बी पता है क्या होगा, बस यहाँ तक, ये जो बॉर्डर दिख रहा है बी का, बस यहीं तक होगा ये, ठीक है, ठीक है। ये क्या हुआ, ए माइनस बी, क्या है, ए माइनस बी, क्लियर हुआ ये बात है। अच्छा, बी माइनस से क्या होगा, ये ए का बॉर्डर दिख रहा है, तो बी बस यहीं तक आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बी माइनस से। ये एक वर्ड है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ अ टू सेट, ये ज़्यादातर बुक में इसके बारे में नहीं दिया गया है, ये आर डी शर्मा में सिर्फ इसके बारे में दिया गया है। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ अ टू सेट क्या है, इसको ना ज़्यादा उतना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ऐसा, और निकलता क्या है ये, बस यही है, बस यही सिंपल सी बात है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस है, ठीक है, यही है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ अ टू सेट, यही है। उसके बाद क्या, कंप्लीमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंप्लीमेंट ऑफ सेट। कंप्लीमेंट के मतलब होता है जब हम लोग किसी सेट के बारे में बात करते हैं ना, तो उसको इंक्लूड नहीं करना है, क्या करना है, इंक्लूड नहीं करना है। जैसे कि एक सेट है यू, एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक सेट है बी, एलिमेंट है इसमें 2 4 6 8। तो हम क्या बोले, बी कंप्लीमेंट। बी कंप्लीमेंट मतलब होता है बी के एलिमेंट को छोड़ करके, क्या करना है, बी का एलिमेंट को छोड़ करके, तो बी का कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट ऑफ बी, इसको हम लोग ऐसे लिखें, या फिर बी के ऊपर नॉर्मल एक ऐसे एक डॉट दे दे, ठीक है। तो कैसे भी लिख सकते हैं, ये होता है कंप्लीमेंट। तो क्या हुआ, 2 4 6 8, क्या कहा, 2 4 6 8 को हटा करके लिखना है, तो क्या आएगा 1 3 5 7 8 और 9, बी कंप्लीमेंट, ठीक है। अगर इसको हम लोगों को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना हो, वेन डायग्राम से, कैसा बोला मैंने, वेन डायग्राम से, कैसा, वेन डायग्राम से, तो बी एक एलिमेंट है, ठीक है। तो U में से B को हटा देना है, यानी कि कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, कैसे, कुछ इस तरह से, ठीक है ना, B को हटा दिए, ठीक है, ठीक है, समझ गए, हो गए। तो ये हो गया, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो हट गया ना, B कंप्लीमेंट है, ठीक है। तो B के एलिमेंट को हटा देना। अच्छा, फिर से इसका कंप्लीमेंट निकाल दे, इसका ये बी कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट निकाल दे, मतलब दोबारा देखो, दोनों सिंबल मैं यहाँ पे यूज कर ले रहा हूँ, ठीक, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट मतलब 1 3 5 7 8 9 को ही हटा देना है, 1 3 5 7 9 को ही हटा देना है, तो बचा क्या,
2 4 6 और 8 बचा, और ये क्या है, खुद तो भी है, यानी कि किसी भी सेट का कंप्लीमेंट करेंगे और दोबारा कंप्लीमेंट करेंगे तो वो सेट खुद आता है। कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट वो सेट खुद होता है, कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट वो सेट खुद होता है। यहाँ पे जरा सा एक बार ध्यान देना, ठीक है। अच्छा, अगर यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट करेंगे तो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट कोई कंप्लीमेंट करेगा कुछ तो बचेगा ही नहीं, नल सेट, याद है पढ़ाए थे, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे फाइव से, ठीक है। और फाइव का कंप्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट, क्लियर हुआ ना। कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट क्या होगा, खुद वो सेट होगा, क्लियर, पक्का, ओके। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ रिजल्ट पढ़ते हैं कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर हम पढ़ा था ना सेकेंड क्लास में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात था, है ना, कार्डिनल नंबर। आज हम लोग उसके ऊपर कुछ रिजल्ट को पढ़ते हैं, कार्डिनल नंबर के बारे में जानते हैं कि उसका रिजल्ट क्या है, बेसिकली फॉर्मूला क्या है, ठीक है। जैसे कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बहुत स्लो बोला हमने, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फॉर्मूला होता है। और ए इंटरसेक्शन बी अगर नल सेट हो, फाइव हो, नल सेट का मतलब कब होगा, नल सेट जब ए और बी डिसजॉइंट होगा। डिसजॉइंट का मतलब ए का एलिमेंट बी के एलिमेंट में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो ये क्या हो गया, फाइव नल सेट है ही नहीं, तो इस केस में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, बस बात खत्म, है ना। अगर इसको हम लोग डायग्राम से रिप्रेजेंट करें, डायग्राम से, तो कैसे, देखो तो जरा सा, ए और बी दिख रहा है, छोटा सा बना दिया हमने, शायद गलती से मिस्टेक हो गया, छोटा सा बन गया, कोई बात नहीं, समझने की कोशिश करो। ए यूनियन बी, मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ ए तो मतलब ये पूरा ले रहे हैं ना, ए को पूरा ले रहे हैं ना, ए पूरा ले रहे हैं ना, बी भी तो पूरा ले रहे हैं, लेकिन ये चीज़ तो दो बार रिपीट हो जा रहा है, ये कॉमन पोर्शन तो दो बार रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है। ए एक बार ले रहे हैं, बी एक बार ले रहे हैं, दोनों को पूरा ले रहे हैं, कंप्लीट ले रहे हैं, तो ये चीज़ तो कॉमन हो जा रहा है दो बार, इसीलिए तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन ला रहे हैं हम, ए इंटरसेक्शन बी, समझ रहे हो। ये कुछ उस तरह से नहीं हुआ जो हम लोग क्लास 10 में पढ़े थे, मेंस्ट्रुएशन चैप्टर, उसमें मेंस्ट्रुएशन पढ़े थे ना, नहीं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, नहीं क्लास 8 में था, 9 में था शायद। उसमें क्या था कि ये एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसमें एक पाथ है 4 मीटर का, यहाँ भी है, ये चीज़ दो बार रिपीट हो जा रहा था, तो हम सब्ट्रैक्ट करते थे इसका, ये निकाल के ये स्क्वायर बन जाता था, ये स्क्वायर का रूप ले लेता था, तो जो भी निकालना होता था तो हमको ये दो बार रिपीट हो जाता था, तो उसको हम लोग एक बार सब्ट्रैक्ट करते थे। वही यहाँ पे भी है ना, देखो, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए पूरा एक सेट है, बी पूरा सेट है, तो दो बार रिपीट भी तो हो रहा है ये कॉमन पोर्शन, इसीलिए एक माइनस का सिंबल दिए। और अगर रिपीट नहीं होता हो, मतलब कि दोनों ही अलग हो, डिसजॉइंट हो, तो ये आएगा ही नहीं, बस ये फॉर्मूला होगा, क्लियर हुआ ये बातें। अच्छा, ये तो हो गया नंबर ऑफ ए यूनियन बी का बातें। अगर 3 सेट आ जाए तो ये फॉर्मूला है, ठीक है, इसके ऊपर सवाल बनेगा, 3 फॉर्मूला आ जाए, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, आज इसका फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये किसके लिए, 3 सेट के लिए है। अगर 3 सेट हो तो उस केस में ऐसा फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का। अगर नंबर ऑफ ए माइनस बी का बात करें, ए माइनस बी का बात करें, फिर से यहाँ पर ग्राफ देखते हैं, डायग्राम देखते हैं, ए माइनस बी का हम बात करें, सेट ए सेट बी, हमको ऐसा लग रहा है ना कि मेरा पेन जाने वाला है अब, ठीक है। देखो ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब क्या, याद करो मैंने क्या बताया था अभी कुछ देर पहले, क्या बताया था, ए माइनस बी यानी कि ये जो बी का बॉर्डर है उसे गैप कर देना है, यही बोला था ना मैंने, ये वाला पोर्शन, यही पोर्शन है ना ए माइनस बी, यही पोर्शन है ना। तो अगर हम नंबर ऑफ ए ले लिए पूरा तो ए इंटरसेक्शन भी करना पड़ेगा, मतलब ए इंटरसेक्शन भी हटाना पड़ेगा, तो तभी ना होगा नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नहीं समझे क्या, ए माइनस बी क्या है, ए माइनस बी क्या है, यही तो है ना, यही तो है। और अगर हम पूरा ए ले ले, अगर ए ले ले तो ये इंटरसेक्शन हटाना पड़ेगा हमें, तो माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर नंबर ऑफ बी माइनस ए करे तो बस ये उलट हो जाएगा, क्या उलट हो जाएगा, नंबर ऑफ बी में से नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है,
क्लियर हुआ? अगर नंबर ऑफ, देखो ये जो बेसिकली यही फॉर्मूला मेन यही है, सारा क्वेश्चन इसी के ऊपर आता है। ये तो मैं जस्ट कुछ और ऐसे तो तुम लोग देखोगे ना किताब में ढेरों सारा फॉर्मूला है, उतना नहीं पढ़ना है, ठीक है? इसके ऊपर ही आता है सारा सवाल। मैं तो बस ऐसी जनरल नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद क्या है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ये भी लिखा हमने, ये भी लिखा, ये फॉर्मूला भी। एक और फॉर्मूला क्या हो सकता है, ए यूनियन बी का ए माइनस बी, ध्यान देना, ए माइनस बी, फिर बी माइनस ए और प्लस ये, मतलब नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नहीं हो सकता? हो सकता है ना ये फॉर्मूला, ठीक है? अच्छा, बस और क्या है ना, इसके ऊपर कुछ सवाल, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो सेट में जो क्वेश्चन है ना, उसमें मेन जो है नेचुरल नंबर होल नंबर का खेल है, ठीक है? अगर नंबर सिस्टम का अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कुछ है नहीं, फिर बहुत ईजी है ना? आइए क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्या ए एक सेट है, कैसा सेट है, 2x का। x क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से बिलोंग कर रहा है, 1 और 4 के बीच में। ध्यान से देखना, याद है मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, क्या था, ओपन क्लोज। देखो इधर क्लोज है, इधर ओपन है, मतलब 1 को लेकर के 4 को छोड़ करके 1 2 3 बस ये पुट करेंगे तो ए सेट ए क्या होगा, सेट ए में क्या होगा, एक बार x के वैल्यू क्या रखेंगे 1, 2 इंटू 1 2, एक बार 2 तो 2 इंटू 2 4, एक बार 3 3 इंटू 2 6, 4 रखेंगे क्या, ना ना ना, 4 तो छोड़ दिया है, 4 नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे 4। बी क्या है, x प्लस 2, x क्या है 2 और 5 के बीच में, यहाँ पे देखो 2 को लेकर के 5 को छोड़ करके, क्यों, याद है क्लोज्ड ओपन, क्लोज ओपन, ए को लेकर बी को छोड़ करके, तो एक्स के वैल्यू क्या रखेंगे, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4 5 ना, 2 3 4, तो 2 रखेंगे, 2 प्लस 2 4, 3 रखेंगे, 3 प्लस 2 5, 2 3 4 रखेंगे, 4 प्लस 2 6, ठीक है? सी कैसा सेट है, सी सेट है एक्स का, जिसमें नेचुरल नंबर का सेट है, और उसमें नेचुरल नंबर जो 3 और 6, ये डायरेक्ट ओपन सेट है, याद है, 3 और 6 को छोड़ करके, तो 3 एक बार 4 रखेंगे, तो 4 तो 4, 5 तो 5, बस खत्म। बस ये ए और बी सी। क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन क्या बोला है, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में क्या कॉमन है, चेक करो, 4 6 4 6, खत्म, बस सारा सवाल ऐसे ही बनेगा, कुछ टफ नहीं है, ठीक है? 4 और 6। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, ए यूनियन बी। याद करो मैंने क्या बोला था, ए यूनियन बी, ए और बी के एलिमेंट को ले करके, तो ए और बी को ले लो, तो क्या है 2 4 6, यानी कि 2 4 5 6, ठीक है? ठीक है, क्लियर, क्लियर हुआ ना? ये सी क्यों दे दिया बेवजह, क्वेश्चन जब दिया ही नहीं है सी के ऊपर तो, वाह। खैर, अब क्या बोला है, इसको प्रूफ करने के लिए बोला है, क्या बोला है, इसको प्रूफ करने के लिए, ठीक है? प्रूफ करने के लिए, तो ये नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, याद है नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या बताता है, नंबर ऑफ एलिमेंट, कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 4। नंबर ऑफ ए में कितना एलिमेंट है, ए में कितना एलिमेंट है, ए में 1 2 3 3। बी में कितना एलिमेंट है, देखो देखो देखो, बी में 1 2 3। ए इंटरसेक्शन बी में कितना एलिमेंट है, ए इंटरसेक्शन बी में कितना एलिमेंट है, जरा सा सही कर दे वरना तुम लोग कन्फ्यूज रहोगे क्या लिखे। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कहाँ, यहाँ, कितना एलिमेंट है, 2, तो 2। क्लियर हुआ ना, नहीं हुआ, क्लियर हो गया। अब क्या बोला, प्रूफ करो, ये प्रूफ करने के लिए दिया है, ठीक है? अच्छा, ये तो प्रूफ करने के लिए दिया है, क्वेश्चन में क्या करेगा ना, तुमसे पूछेगा, ये पूछ लेगा कभी, बाकी सब पता रहेगा, तुमसे पूछ लेगा ए में कितना एलिमेंट है, मतलब वो ऐसा क्वेश्चन देगा वो, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन फ्रेम रहेगा, ये पूछ लेगा कभी, ये पूछ लेगा कभी, कुछ भी पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा। ये कुछ उस तरह से फॉर्मूला नहीं है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 ए प्लस बी स्क्वायर, है ना? सिमिलरली करीब करीब वैसा कुछ फॉर्मूला। चलो अब ये नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना है, 4। नंबर ऑफ ए कितना है, 3 में, तो बस ऐसे समझा रहा हूँ, 3। बी कितना है, ये भी 3 है, और ए इंटरसेक्शन भी कितना है, 2 है, 3 प्लस 3 6 में ऐसे 2 गया, कितना 4। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना, 4। लेफ्ट हैंड राइट हैंड प्रूफ, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, बहुत ईजी होगा, ठीक है? मैं क्वेश्चन तो सब देखा हुआ हूँ, तो एक बस एग्जाम्पल देख के, एग्जाम्पल नहीं, क्वेश्चन देख के समझाने की कोशिश किया कि अब तक हमने जो पढ़ाया वो तुम लोग सीखे या नहीं, ठीक है? देख लो, कुछ लॉ है, ठीक है? उस लॉ पे जैसा डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है? कुछ लॉ है, जैसे कि आइडेम्पोटेंट लॉ क्या है, इसमें क्या होता है, ए यूनियन ए
तो ए होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये प्रूव करने का मतलब ज़रूरत नहीं है, बस ये फोकस से समझ लो कि क्या है ये। ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा, ए, ऑब्वियस सी बात है। आइडेंटिटी लॉ क्या होता है, ए यूनियन फाई क्या होगा, ए, और ए इंटरसेक्शन यूनियन क्या होगा, ए, सीधी सी बात है। बाउंडनेस लॉ क्या होता है, ए यूनियन यूनियन क्या होगा, यू, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट क्या होगा, यू, ऑब्वियस सी बात है। और ए इंटरसेक्शन फाई, ए और फाई में कॉमन क्या होगा, फाई, कुछ नहीं होगा। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए, और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। याद है अलजेब्रा में पढ़े थे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या था, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, पढ़े थे। ए प्लस ए इज इक्वल्स टू 2a, ये कुछ उस तरह से नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं पढ़े थे, ए इंटू बी इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए, ये कुछ इस तरह से नहीं है। यानी कि अलजेब्रा में जो प्लस था सेट में यूनियन, और अलजेब्रा में जो मल्टीप्लाई था सेट में इंटरसेक्शन। क्लियर हुआ ना ये बातें, नहीं हुआ ना, ठीक है। अब तक क्या पढ़े थे हम लोग, कम्यूटेटिव लॉ पढ़े थे ना, अभी क्या है, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या है, अब हम लोग ये पढ़े थे ना अलजेब्रा में, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, तो यही हो गया, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ये यूनियन के लिए था, अगर इंटरसेक्शन की बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये क्या है, एसोसिएटिव लॉ है, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, जैसे कि अगर हम अलजेब्रा की बात करें तो क्या था, ए इंटू बी प्लस सी, तो क्या हो गया, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ठीक है, ये कुछ हो गया। तो अगर हम ऐसा इसका बात करेगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का बात करें तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। कोई दिक्कत यहाँ पे, ये पहला था, ठीक है। दूसरा क्या होगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो क्या होगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसके बाद क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ। क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक है। इसके ऊपर सवाल मिलेगा करने को, क्या है डी मॉर्गन्स लॉ, कि जैसे कि ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, तो क्या होगा, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। और अगर ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट अगर होगा तो क्या होगा, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीक क्लास में। तो ये था, ठीक है, ये क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ। अगर आज वक्त मिलता है ना तो आज ही करवाते हैं, ठीक है, लेकिन एडिटर बोला टाइम नहीं है, एडिटिंग सब चलना पड़ता है ना हमको, तो देखते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि एक स्कूल है जिसमें 100 बच्चे हैं, ठीक है, 100 बच्चे हैं। कुछ बच्चे क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, क्रिकेट, कुछ फुटबॉल का मैं एफ लिख रहा हूँ, फुटबॉल, कुछ हॉकी, ठीक है, खेलना पसंद करते हैं, कुछ दोनों खेलना पसंद करते हैं, कुछ तीनों ही खेलना पसंद करते हैं। उसके ऊपर सवाल बनेगा। तो जब बनेगा क्वेश्चन में जब करवाऊंगा तो अभी समझा रहा हूँ कि कैसे बनता है, और जब क्वेश्चन करेंगे ना तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। समझाने की कोशिश करते हैं। देखो ये 3 चीज़ की बात कर रहा है, क्रिकेट फुटबॉल हॉकी, 3 सेट हैं। तो एक क्रिकेट का, एक फुटबॉल का और एक हॉकी का सेट बना दिए। ये क्या है, क्रिकेट, क्या है, क्रिकेट। मैं थोड़ा सा ऐसे लिखते रहा हूँ बोल्ड में। ये क्या है, फुटबॉल सेट का सेट है, ये फुटबॉल का सेट है। ये किसका सेट है, हॉकी का। किसका सेट है, हॉकी का, ठीक है। ये पूरा क्रिकेट, ये पूरा फुटबॉल, ये पूरा हॉकी। इस पोर्शन को क्या बोलेंगे, ये जो पोर्शन है इस पोर्शन को क्या बोलेंगे, ये जो पोर्शन है ये जो है ना क्रिकेट
और फुटबॉल कॉमन है लेकिन हॉकी नहीं है। ये क्या है? क्रिकेट और फुटबॉल, क्रिकेट और फुटबॉल बट नॉट हॉकी। क्या बोला हमने? क्रिकेट एंड फुटबॉल बट नॉट हॉकी। ये क्या बताएगा? ये क्या बताएगा? ये वाला पोर्शन ये क्या बताएगा? ये क्या बताएगा? क्रिकेट और हॉकी बट नॉट फुटबॉल। ये ठीक है। ये क्या बताएगा? ये बातें ये वाला क्या बताएगा? ये क्या बताएगा? क्या बताएगा? ये बताएगा फुटबॉल एंड हॉकी बट नॉट क्रिकेट। सी लिख दे रहा हूं, FHC। ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन कौन सा पोर्शन? अच्छा, ये क्या होगा? ये वाला, ये होगा ऑल, तीनों है। ठीक है, तीनों है इसमें, क्रिकेट एंड फुटबॉल एंड हॉकी। याद है वो एक फॉर्मूला पढ़ाया था हमने ने, ए यूनियन, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या है? सी इंटरसेक्शन एफ, नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। ये क्या है? सी इंटरसेक्शन एच। ये क्या है? एफ इंटरसेक्शन एच। याद है? तुम ऐसा ना, एक तो वो फॉर्मूला भी देखना और इसको भी देखना। ठीक है। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे? ये जो पोर्शन है ना, ये पूरा तो फुटबॉल है, पूरा फुटबॉल है, लेकिन यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ से ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वनली फुटबॉल। ठीक है, ये वाला पोर्शन ध्यान रहे, समझ में आ रहा है ना? आ ही रहा होगा, नहीं समझने वाली ऐसी क्या बातें हैं, है ना? ये क्या है? वनली फुटबॉल। क्या है? वनली फुटबॉल। और ये क्या है? ये वाला पोर्शन, ये वनली हॉकी। क्या है? वनली हॉकी। ठीक है। और ये पोर्शन क्या है? ये वाला आप तो समझ ही गए होगे तुम लोग। ये पोर्शन क्या है? ये वाला पोर्शन, ये क्या है? वनली क्रिकेट। देखो कितना गजब स्टाइल में लिख दिया हमने। वनली क्रिकेट, वनली फुटबॉल, वनली हॉकी। बहुत कन्फ्यूजन वाली ना हो रहा है? नहीं हो रहा है? क्या कन्फ्यूजन जैसा है? ठीक है ना? ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है? पहला को हम लोग प्रूफ करते हैं। ठीक है, प्रूफ करने के लिए बोला तो ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी, ए क्या है? 2 4 6 8, बी क्या है? 2 3 5 7। तो ए यूनियन बी क्या होगा? 2 3 4 5 6 7 और 8 ए होगा। तो ए यूनियन बी कंप्लीमेंट क्या होगा? कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? 2, ये सब हटा करके 2 3 4 5 6 7 8, तो बचा क्या? 1 कॉमन 9। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड था। अब हम लोग कर रहे हैं राइट हैंड साइड को। एक कंप्लीमेंट मतलब 2 4 6 8 हटा करके 2 4 6 8 हटा देंगे तो क्या आएगा? एक कंप्लीमेंट जब हटा देंगे तो 1 3 5 7 और 9। बी कंप्लीमेंट क्या आएगा? ये सेकेंड ब्रैकेट है। ठीक है, बी कंप्लीमेंट क्या आएगा? तो 2 3 5 7, 2 3 5 7 हटा देना है। 2 3 1 4 5 2 3 5 7 2 3 5 7, तो बचा क्या? 1 4 1 4 6 1 4 6 8 और 9। अब क्या करना है? ए कंप्लीमेंट और क्या? इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? जो दोनों सेट में कॉमन हो। कॉमन देखते क्या है? 1 है और क्या है? 9 है और कुछ नहीं है। 1 है और 9 है। क्या सेटिस्फाई हो गया? ये और ये सेटिस्फाई हो गया। तो यही तो बोल रहा है, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। क्लियर। अब आते इसकी ओर, दूसरा नंबर। पहले निकालते ए इंटरसेक्शन बी। मतलब ए और बी में क्या कॉमन है? 2 है और कुछ कॉमन नहीं है, 2।
तो ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट क्या होगा, दो को छोड़ के बाकी सब लिखना पड़ेगा, 1 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब क्या है, ए कंप्लीमेंट क्या है, 2 4 6 8, 2 4 तो 1 3 5, 2 4 6 और 8 तो 7 और 9, ठीक है। बी कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट क्या है, यही से ना 1 3 5 7 9, बी कंप्लीमेंट क्या है 1 1 4 6 8 9, तो करना क्या है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, तो क्या होगा 1 3 4 5 6 7 8 9, क्या ये सेम हो गया ना। तो डी मॉर्गन्स लॉ के ऊपर ये एक मैंने क्वेश्चन करवा दिया, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसा देख लो ये आप लोग, ओके, ठीक है।